हेलो दोस्तों, वेलकम माय चैनल लेटेस्ट लर्न फार्मेसी। हम पढ़ रहे हैं फार्माकोलॉजी और पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें हमने कौन कौन से उसके फैक्टर हो सकते हैं रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के और इंटरनल रूट के बारे में पढ़ लिया था। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पेरेंटल रूट। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा था इसलिए मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता है कि हम किस रास्ते से अपनी ड्रग जो मेडिकामेंट है उसको हम ले रहे हैं, मतलब अपने बॉडी के अंदर इनटेक कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। और जो हमारा टॉपिक है वो हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे, चैनल ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब उसके कौन कौन से चैनल हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो रूट है वो है पेरेंटल रूट। और पेरेंटल रूट में हमारे चैनल आएंगे IV, IM, ETC करके। तो आइए देखते हैं पेरेंट्रल रूट क्या होता है। पेरेंट्रल का मतलब आप समझ सकते हैं कि जो आपको पेरेंट्रल मतलब नसों से होकर गुजरते हैं। तो डायरेक्ट डिलीवरी ऑफ द ड्रग इनटू सिस्टमिक सर्कुलेशन, मतलब सिस्टमिक सर्कुलेशन में आप ड्रग की डायरेक्ट क्या कर देते हैं, डिलीवरी कर देते हैं विदाउट इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, बिना किसी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के, मतलब उसमें ना आपका GIT इन्वॉल्व होगा ना आपका लीवर इन्वॉल्व होगा। तो इसका दीज एक्शन बेस्ड ऑन बाईपास मेटाबॉलिज्म वेयर हैव which have 100% बायोअवेलेबिलिटी। ठीक है, तो जिसकी बायोअवेलेबिलिटी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था क्या होता है, 100% उसकी बायोअवेलेबिलिटी होती है। और ये सेकेंड पास मेटाबॉलिज्म या बाईपास मेटाबॉलिज्म होता है। अब आइए हम थोड़ा पेरेंट्रल जो रूट है इसको, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म सेकेंड पास मेटाबॉलिज्म होता क्या है, इसको यहाँ पे थोड़ा हम एक सिस्टम के माध्यम से देख लेते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देखिए, एक मिनट सेट कर लूँ। ठीक है, आपने टैबलेट लिया। ठीक, टैबलेट आपके इसोफेगस से होते हुए कहाँ पे आई, सबसे पहले स्टमक में आई। स्टमक में क्या हुआ, इसका डिसइंटीग्रेशन हुआ, डिजोल्यूशन हुआ। ठीक है, एंजाइमेटिक रिएक्शन हुआ। देन वो आपके कहाँ पे आई, स्मॉल इंटेस्टाइन में वो एब्जॉर्ब कर ली गई। अब यहाँ से वो कहाँ पे जाएगी, लीवर में। अब लीवर में क्या हुआ, आपका मेटाबॉलिज्म हुआ। अब यहाँ पे मेटाबॉलिज्म होने के बाद देन ये आपके हार्ट में गई, यहाँ से इस वाल्व से होते हुए हार्ट में गई, आर्टीरियल में गई। ठीक है, देन वहां पे क्या होगा कि यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा कि वो आपके फेफड़ों में जाएगा, और फेफड़ों में फिर क्या होगा, उसका ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाएगी, और जो आपकी मेडिकामेंट है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाएगी। देन वो आपके क्या आ जाएगी, यहाँ पे लेफ्ट चैम्बर में, मतलब वेंट्रिकल्स में आ जाएगी, और देन वो आपके ऑल्टा के माध्यम से होते हुए सिस्टमिक सर्कुलेशन में चली जाएगी। तो ये क्या है, आपका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अब यहीं पे हम समझ लेते हैं सेकंड पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है, पेरेंट्रल रूट। ठीक है, तो आपने यहाँ पे इंजेक्शन लगाया, यहाँ से वेन डायरेक्ट कहाँ पे अटैच है, हार्ट में, सीधा हार्ट में गई। हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड है तो ऑक्सीजनेटेड हुई, देन यहाँ पे गई, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड हो गई, देन वो आपके डायरेक्ट एक्शन शो कर गई। मतलब पेरेंट्रल रूट में एक आपका जैसे आप वेन ने भाग लिया, हार्ट ने भाग लिया और लंग्स से भाग लिया। लंग्स ने क्यों भाग लिया, क्योंकि उसको ऑक्सीजनेटेड बनाना है। देन उसका क्या होता है, एलिमिनेशन हो जाता है बाय द रेक्टल रूट या यूरिनरी रूट में। जो हमारा पहला चैनल है वो क्या है, IV। IV का मतलब क्या होता है, इंट्रावेनस, मतलब आप डायरेक्ट किसी भी ड्रग को आप वेन में लेते हैं। तो ड्रग इंट्रोड्यूस थ्रू द वेन्स, फॉर एग्जांपल के तौर पे एंटीबायोटिक, और जो इसका इंजेक्शन लगता है वो 30 डिग्री, 30 नहीं 29 डिग्री पे लगता है। इसको आप यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, 29 डिग्री, मतलब जो उसका एंगल होता है वो 29 डिग्री का एंगल होता है। अब इसके एडवांटेज क्या होते हैं, इसके बायोअवेलेबिलिटी जो होती है वो 100% हो, जो कि मैंने आपको बता दिया। अवॉइड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बाय द लीवर, इंटेस्टाइन, ETC। 10 IV डिलीवरी परमिट्स आर रिजिड एंड रिजिड इफेक्ट विथ मैक्सिमम डोज, मतलब उसका इफेक्ट है वो रैपिड होता है। फॉर एग्जांपल आप जैसे इंजेक्शन लेते हैं तो उसको आप उसका जो एक्शन है वो तुरंत आपको शो हो जाए, लेकिन जो इसका डिसएडवांटेज है, डज नॉट अंडरगोज इनटू GIT, ये GIT के अंतर्गत नहीं जाती है, जिसके कारण से जो उसमें टॉक्सिक सब्सटेंस है वो आपको नुकसानदायक कर सकते हैं। क्योंकि GIT जो होती है वो आपके जो टॉक्सिसिटी के सब्सटेंस होते हैं उसको पहले ही एलिमिनेट कर देती है। हैवी डोज कॉज वोमिटिंग, अगर आप हैवी डोज ले लेते हैं 1 mg के ऊपर ले लेते हैं तो आपको वो वोमिटिंग कॉज कर सकती है। देन आता है इंट्रामस्कुलर, जो आप डायरेक्ट मसल्स में लेते हैं, जैसे हाथ पे इंजेक्शन लगता है, कोरोना की वैक्सीन जो है इंट्रा मसल्स में ली जा रही है। ड्रग्स इंट्रोड्यूस डायरेक्टली इनटू द मसल्स
फॉर एग्जांपल पोलियो वैक्सीन, कोरोना वैक्सीन, और जो इसका एंगल होता है वो 90 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसके एडवांटेज क्या है? एब्जॉर्प्शन रीजनली यूनिफॉर्म, जो इसका एब्जॉर्प्शन होता है रैपिड होता है, यूनिफॉर्म होता है। रैपिड ऑनसेट ऑफ द एक्शन, उसका जो एक्शन है वो तुरंत शो करता है। फॉर एग्जांपल के तौर पर जिसको कभी गैस वैस बन जाती है, एसिडिटी कॉज होते हैं, तो उनको तुरंत इंजेक्शन दिया जाता है, वो भी कहाँ पे? आईएम में दिया जाता है। माइल्ड इरिटेंट कैन बी इवन, अरे भाई इंजेक्शन लगेगा तो आपको थोड़ा दर्द तो होगा ही, मतलब तो वैसे ही समझ लीजिए कि जैसे बहुत लोग होते हैं इंजेक्शन लगवाने से डरते हैं, कुछ गया तो दर्द हो गया, ठीक है। फर्स्ट पास अवॉइडेड, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। डिसएडवांटेज क्या होता है? ओनली अप टू 10 ml ड्रग गिवन, मतलब 10 ml तक ही आप इस ड्रग को दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते। लोकल पेन एंड एब्सेस, मतलब आपको पेन तो होगा ही, मतलब खून चुभेगी तो दर्द तो होगा ही। एक्सपेंसिव भी होता है। इन्फेक्टियस भी कह सकते हैं, मतलब इन्फेक्टियस भी हो सकता है, एंड नर्व डैमेजर भी हो सकता है जब इसको आप हाई डोसेज फॉर्म में ले लेंगे। देन उसके बाद आपका हमारा आता है क्या? सबक्यूटेनियस। अब सबक्यूटेनियस आपको जो बैक साइड पे लगता है उसको बोलते हैं सबक्यूटेनियस, ठीक है। ड्रग डिपॉजिटेड इन लूज सबक्यूटेनियस, मतलब जहाँ पे टिश्यू आपकी होती है वहाँ पे, जहाँ पे लूज टिश्यू होती है वहाँ पे दिया जाता है, जहाँ पे आपकी मसल ज्यादा होती है। व्हिच इज रिचली सप्लाइड बाय नर्व, जो कि अधिकतर नर्व के द्वारा सप्लाई किए जाते हैं। इरिटेंट ड्रग कैन नॉट बी इंजेक्टेड, जो इरिटेंट ड्रग होती है वो आप इंजेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, बट लेस वेस्कुलर। देन आता है ओनली स्मॉल वॉल्यूम कैन बी इंजेक्टेड, मतलब जो इसका एडवांटेज या डिसएडवांटेज भी मान सकते हैं, इसको थोड़ी मात्रा में आप उसको दे सकते हैं। सेल्फ इंजेक्शन इज पॉसिबल बिकॉज डीप पेनिट्रेशन इज नॉट नीडेड, मतलब आप इसको खुद भी लगा सकते हैं। जैसे जो लोग नशा करते हैं उन लोगों को देखिए, वो खुद ही इंजेक्शन लगा के खुद ही नशा करते हैं, मतलब खुद ही इंजेक्शन लगा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप सेल्फ इंजेक्शन मतलब खुद इंजेक्शन लगा सकते हैं। अवॉइड ब्लड लॉसेस, मतलब इसमें ब्लड का कोई लॉस नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पे इंसुलिन दी जाती है। देन आता है हमारा क्या? इंट्राडर्मल, मतलब जो हम स्किन के अंदर लेते हैं, मतलब ऊपरी सतह पे लेते हैं। द ड्रग इज इंजेक्टेड इनटू द स्किन एट द फैटी लोकेशन, ठीक। अब एग्जांपल के तौर पे जैसे आपको फोड़ा उड़ा होता है तो आप उसका यूनिट ऑपरेशन कराने जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपको एनास्थेटिक दी जाती है, तो वहाँ पे एक पार्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया पे दी जाती है, वहाँ भी इंट्राडर्मल पे, जिससे कि वहाँ की जो नसें होती है वो सुन्न मतलब एनास्थेटिक हो जाती है। दिस रूट इज एम्प्लॉयड फॉर स्पेसिफिक पर्पज ओनली, फॉर एग्जाम्पल व्हेन स्कॉप्शन डाउन ह्यूमन फॉर रिलीव द एनास्थेटिक गिवन एट प्लेस, मतलब वही जो स्कॉप्शन मतलब जब आपको फोड़ा वोड़ा हो जाता है, ठीक है। डाउन ह्यूमन मतलब डाउन मतलब वही स्कॉप्शन डाउन का मतलब फोड़ा होता है, ह्यूमन में हो जाता है, उसके रिलीफ के लिए एनास्थेटिक दी जाती है, जिसका प्ले उसी प्लेस पे एंगल उसका 5 to 10 डिग्री एंगल होता है। देन आता है इंट्रा आर्टीरियल। अब इंट्रा आर्टीरियल का मतलब क्या होता है? इनटू आर्टरीज, मतलब जो आर्टरीज में लगाते हैं। इंट्रा ठीक है, मतलब जो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड में लगाते हैं। देन हमारा जो नेक्स्ट है वो होता है टॉपिकल एप्लीकेशन या टॉपिकल रूट भी आप बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो टॉपिकल रूट में जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि उसमें आई होते हैं, नोज होते हैं, ठीक है। तो इसका अब हम देख लेते हैं कि आई वाई के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए आई, ठीक है। आई जैसे आप आई ड्रॉप यूज करते हैं। अब आई ड्रॉप का क्या है, मतलब इसका एडवांटेज आप क्या ले सकते हैं कि जो उसका एक्शन होता है वो रैपिड होता है, लेकिन उसका डिसएडवांटेज क्या होता है कि वो इरिटेंट भी हो सकता है, ठीक है। और अगर ज़्यादा दिन की खुली है तो आप उसका यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नोज है, जैसे आपकी नाक है वो सट गई है, ठीक है, तो आप ओट्रिविन आपने डाला, वो आपकी नाक को खोल दिया, ठीक है, तो आपको क्या हो गया? नोज नोज डोसेस फॉर्म हो गया, नोजियल्स। ईयर में जैसे कान के दर्द में जैसे आपको एंटीबायोटिक दी जाती है, टेट्रासाइक्लिन, क्लोमफेनिकॉल ईटीसी दी जाती है, ठीक है, जैसे फूड ऑर्डर हो जाते हैं उसके तौर पे। लंग्स मतलब डायरेक्ट लंग्स में जो जाती है, जैसे पाउडर ऑर्डर हो गया। वेजाइनल में जाती है जो मतलब वो क्या कहते हैं उसको, इन्फेक्शन वहाँ पे हो जाता है, ठीक है। यूरेथ्रा में दी जाती है, कॉलन में दी जाती है, तो ये हमारी कौन से टॉपिकल होती है, ठीक है। तो जो इसका एडवांटेज है क्या? प्रोड्यूस लोकल इफेक्ट या लोकल इफेक्ट शो करता है। फॉर एग्जांपल के तौर पे स्किन में जैसे परकुटेनियस होता है, एलर्जी, टेस्टिंग, टॉपिकल, लोकल एनेस्थीसिया, म्यूकसा मेम्ब्रेन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। एग्जांपल के तौर पे अस्थमा हो गया, ठीक है, तो अस्थमा के आप टॉपिकल एजेंट यूज करते हैं जैसे पाउडर डोसेज फॉर्म में। तो होपफुली आपको वीडियो समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।